अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मैंने बहुत अरसा हुआ कभी जूम पर कोई पॉडकास्ट या मीटिंग रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन आज एक स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे साथी हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे तो बरखुरदार हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं। तो लेकिन उसकी एक स्पेशल रीज़न है। वो इसलिए कि दुनिया में बाज़ टॉपिक ऐसे हैं जो अब आज से 15 साल पहले इस ये मौजू था ही नहीं। लोग इस पर बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि एक एक्सपर्ट को तो उसके बारे में पता होना चाहिए, मगर एक हाउसवाइफ को भी उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ अरसे के बाद कुछ टेक्नोलॉजी की बातें ऐसी हैं कि जो हमारे घरों तक आ जाएँगी और वो इतनी तेज़ी के साथ हमारी एक्जिस्टिंग जो वर्किंग स्किल्स हैं और जो स्किल सेट्स हैं, उनको खा जाएँगी सारी। लिहाज़ा उनको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ है। डॉक्टर से मुराद एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन की अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से 2003 में। उसके बाद अल्लाह ने इनको एक मौका दिया और कुछ इनका जो ज़हन है ना, वो सोचने समझने वाला फ्यूचरिस्टिक माइंड है इनका। और ये देखते रहते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को हम क्रिएटिविटी वाले मोड में कैसे लेके आएँ। तो इनको एक मौका मिला, उसकी तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहाँ जाके डॉक्टर तो ये रहे, डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर ही रहता है, लेकिन इन्होंने अपने प्रोफ़ेशन को स्विच किया और इन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और ख़ास तौर पर वो दुनिया जहाँ से ये टेक्नोलॉजीज़ इमर्ज करती हैं, वहाँ जाकर बहुत मेहनत की। मेरा ये ख़्याल है कि जितनी इन्होंने डॉक्टरी में मेहनत की, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने मेहनत की और जो इमर्जिंग स्किल्स जो हैं, उन सबको सीखा। और फिर अल्लाह ताला ने इनको वो मकाम दिया कि वहाँ की एक बड़ी बैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट हुए। और वो भी इनके सारी जो आईटी की टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज़ और बाकी सारी टेक्निकल बातें ये बताएँगे आपको, उसकी बुनियाद पर। फिर अल्लाह ताला ने इनको एज़ाज़ दिया कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए, जिनमें गूगल भी शामिल है, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ये उनके उस पैनल पर हैं जो कि रिक्रूट करते वक़्त इंटरव्यू लेते हैं। तो ये हमारे और साथ ये है कि अल्लाह ताला ने इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत ही गहरी मोहब्बत का रिश्ता दिया हुआ है, जो कि हर एक मुसलमान की ज़िंदगी का असासा है। और ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ताल्लुक की वजह से ही अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक होता है। तो उनकी बुनियादी सोच जो है, वो ये है कि किस तरीके से उम्मत मुस्लिमा ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया अमूमी तौर पर, देखिए ना, जो क्रिश्चियन है, जो हिंदू है, जो सिख है, वो सब हमारे भाई हैं। वो ह्यूमैनिटी के रिश्ते से हमारे सा हम सबकी खैर-ख़्वाह हैं। मगर ये अपने उस ताल्लुक की बुनियाद पर ये चाहते हैं कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना उम्मती कहते हैं, मैं उसका खादिम हूँ और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए हर उम्मती तक खैर को पहुँचाना चाहता हूँ। ये मेरा इनके साथ तारुफ़ है। और एक तारुफ़ ये हुआ कि पिछले दिनों हमारे बहुत ही मोहतरम रहमहुल्लाह ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने एक क्रिप्टो के बारे में एक बात की। तो हमारे भाई मोहम्मद शहबाज साहब ने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की वीडियो बनाकर, बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बयान किया। और मेरा फिर इनसे तारुफ़ हुआ, तो मुझे ये लगा कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप मुझे कुछ टाइम दें और हम कुछ बर्निंग क्वेश्चंस जो हैं, उनका जवाब एक एक्सपर्ट के मुँह से सुनें। तो मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज़ कि आपने टाइम निकाला और अमेरिका से आप हमारे साथ हैं। और मैं आपसे ना लीडिंग 4-5 क्वेश्चन पहले पूछता हूँ, उसके बाद फिर आप जो बताना चाहिए। सबसे जी। पहले तो आप हमें ये बताइए, बिल्कुल एक आम आदमी जो नोट गिनना जानता है, बैंक में पैसे जमा कराने जानता है, उसको कारोबार करता है तो उसको लगता है कि ये मैंने कारोबार किया, ये मुझे मुनाफ़ा हुआ, ये मुझे नुकसान हुआ। इस लेवल के फाइनेंशियल आईक्यू वाले बंदे को समझाने के लिए हमें बताइए कि हमें रुपयों का पता है, हमें डॉलर का पता है, हमें पाउंड्स का पता है। ये क्रिप्टो क्या चीज़ है? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो खूबसूरत तारुफ़ का शुक्रिया और यकीनन मैं आपका छोटा भाई हूँ, बरखुरदार हूँ और हमारा एक ही प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रहा है, गो के मैंने स्विच कर लिया है। तो सर एक लेमैन के लिए क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है क्योंकि ये एक मदर टेक्नोलॉजी है, जिसने जन्म दिया है क्रिप्टो करेंसी को और आम बंदे की समझ के लिए आप समझ लें कि बिटकॉइन उसके सबसे बड़े बेटे का नाम है। तो ओके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब तक नहीं समझेंगे, क्रिप्टो करेंसी को समझना मुश्किल हो जाएगा। क्रिप्टो लफ्ज़ निकला है क्रिप्टोग्राफिक
एल्गोरिदम्स होते हैं, एक तरीकाकार है, एक मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए से आपकी ट्रांजैक्शंस वो किसी भी किस्म की हों, चाहे वो पैसे की हों, दुनिया में किसी किस्म का लेन-देन हो, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में, और इसके अलावा टेंजिबल प्रोडक्ट्स जितनी हैं या इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस वगैरह, जिस भी किस्म की तहरीर का इंदराज रिकॉर्ड कीपिंग की गर्ज से आप रखना चाहते हैं, और आपके साथ में रिक्वायरमेंट ये है कि वो सिक्योर्ड हो, प्रोटेक्टेड हो, फास्ट हो, एफिशिएंट हो और उसकी लो कॉस्ट हो। दुनिया में जितने भी ज़्यादा एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं मनी ट्रांसफ़र के या एक्सचेंजेस के, वो उनसे ज़्यादा सस्ता भी हो, फास्ट भी हो और रिलायबल हो, उसके ऊपर एतबार किया जा सके, उसके प्रूफ्स दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर सबूत के तौर पर पड़े हों ताकि आपको बवक्त ज़रूरत काम आ सकें, और वो टेक्नोलॉजी या ये तहरीर या ट्रांजैक्शन या इंदराज एक जो कि डिजिटल लेजर में होता है, आप उसको डिजिटल खाता कह सकते हैं, डिजिटल डायरी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर उसको कोई बदल ना सके, वो इम्यूटेबल हो, उसको कोई टेम्पर ना कर सके, कोई धोखा, फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। तो इस टेक्नोलॉजी को जो इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करती है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और क्रिप्टोग्राफिक जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो रन करके रिकॉर्ड शुदा इस तहरीर को, रिकॉर्ड को जो महफूज रखते हैं एक यूनिक नंबर, हैश नंबर क्रिएट करके, तो उसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। चूंकि वो पेमेंट्स के साथ रिलेटेड होती है तो उसको क्रिप्टो करेंसी कह दिया जाता है। ये उर्फ आम में हर बंदे के जहन में ये बात है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये वर्चुअल एसेट्स हैं, वर्चुअल प्रॉपर्टी है। ये अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, सिंगापुर में, अबू धाबी में, इंडिया में भी इवन के, ये वर्चुअल प्रॉपर्टीज के नाम से लीगली डिक्लेयर्ड हैं। इनको क्रिप्टो करेंसी के नाम से डिक्लेयर्ड नहीं किया जाता। ये आम फहम के लिए, सादा समझ के लिए इनको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। असल में ये वर्चुअल एसेट्स हैं। अच्छा शबाज, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ जी जी। ताकि हमारी क्लैरिटी और ज्यादा बेहतर हो जाए। आप एक काम करते हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर बनाकर बेचते हैं, मैं उसका बायर हूं। मैं आपसे सॉफ्टवेयर लेके आगे अपने, मैं वेंडर हूं, मैं आगे लोगों को बेचता हूं। इस ट्रांजैक्शन से मैं लोगों से पैसे लेता हूं, वो पैसे मैं आपको देता हूं, खुद मैं अपना एक कमीशन रखता हूं और मैं बीच में मीडिएट करता हूं। अब ये जितनी हो रही है सारी, इसको जब हम इस तरीके से कर दें कि इसमें कोई टेम्पर ना हो सके, इसमें आप भी नहीं कोई इजाफा कर सकें, कोई चोरी भी ना कर सके, तो उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। मैं सही एग्जैक्टली समझाऊं? अच्छा, एग्जैक्टली। अब मुझे ये फरमाइए कि ये जो ब्लॉकचेन है, मुझे इसके बारे में ये पता है कि इसमें नोड होते हैं और इस ब्लॉकचेन के अंदर जितने लोग भी पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब आप हैं, मैं हूं, मेरे ग्राहक हैं, आपके जो और जिन लोगों से आपने सॉफ्टवेयर बनवाया वो सारे के सारे इस लेजर को देख सकते हैं, उनको इसका पता भी है, लेकिन कोई एक बंदा इस लेजर को चेंज नहीं कर सकता। जी जी। ठीक है ना? ऐसे ऐसे ही ही ना सर? ऐसे कोई ही है। चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी, अच्छा। जी अब जी। बात यह है कि इसमें से करेंसी कैसे निकल आती है? इसमें से वो जो एसेट है वो कैसे निकल आता है? जी जी। सर, अगर आप मुझे 2 मिनट इजाज़त दें तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मैं लोगों की समझ के लिए बता सकता हूँ। लेट्स से हम्म, कि आपकी मेरी डील हो जाती है, मेरी एक गाड़ी है जो आपको पसंद आ गई है, और आप कहते हैं कि मैं $10,000 देता हूँ आपको और ये गाड़ी ले लेता हूँ। आप ठीक है। पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, हमारी ये डील हो गई हम्म, है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप समझ लें, एक डिजिटल लेजर है, एक खाता है जिसमें हमने हम्म, इस डील का इंदराज करना है। ठीक। आप उस डायरी के एक सफ़े की एक लाइन के ऊपर हम लिखेंगे कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने $10,000 10 बज के 2 मिनट 30 सेकंड पे शहबाज को दे दिए, और शहबाज ने वो ले लिए। अब जी। इसके साथ हम एक छोटी सी, आप समझने के लिए देख लें कि एक पर्ची होगी जिसके ऊपर कुछ शराइत लिखी होंगी कि अगर तो गाड़ी की खसूसियात वही हैं जो शहबाज ने मुझे बताई हैं, और हम्म, गाड़ी मुझे शहबाज ने डिलीवर कर दी है, तो $10,000 शहबाज को चले जाएं और गाड़ी मेरे पास आ जाए। हम्म, ये जो छोटी सी पर्ची है इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जी की जुबान में। जी जी जी। और जो तहरीर हमने सफ़े के लाइन के ऊपर लिखी है वो एक रिकॉर्ड बन गया है। अब इस हम्म, रिकॉर्ड ने फ्यूचर में महफूज होना है, सिक्योर्ड होना है, ताकि उसमें कोई रद्दोबदल ना कर सके, ना आप कर सके, ना मैं कर सकूं, ना कोई और बंदा कर सके। हम्म, अब उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के ऊपर दुनिया भर में, जर्मनी में, सऊदीया में, जापान में, अमेरिका में उसी टाइम पे ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी। उन ट्रांजैक्शंस को उस सफ़े की बाकी लाइंस के ऊपर आप वन बाय वन करके लिखते जाएंगे। जब वो सही सफ़ा है। कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ज़रूरत वो ट्रिगर करेगा एक इवेंट को, जिसमें दुनिया भर के क्रिप्टो माइनर्स जिन्होंने ब्लॉक को उस ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना है, ताकि वो नेटवर्क के ऊपर ना सिर्फ अप्रूव्ड हो जाए, एक्सेप्टेड हो जाए, बल्कि वो उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाए जो बाद में बदल ही ना जा सके। हम्म तो ये बेसिकली डिजिटल लेजर या ब्लॉकचेन के ऊपर ये करते हैं। अब ये पैसे की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, जैसे आपने मुझे $10,000 दिए और कुछ शराइत के साथ, तो उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने बोल दिया। अब ये दुनिया में आप डॉक्टर हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज को के प्रिंसिपल रहे हैं, आप चलाते रहे हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे अटेंडेंस से लेके मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, इन्वेंट्री होती है, परचेज होता है, सब चीजें होती एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि हमारे जैसे मुल्क में जगह जगह पर लोग करप्शन और रिश्वत सताने से काम लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंट वे में जो सप्लाई चेन होती है उसको महफूज हम यूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रख लेते हैं। अब उसका वो हिस्सा जिसमें आपने बताया है कि सॉफ्टवेयर आपने एक डेवलप किया, उसको सेल करना है, उसको रन करना है, दुनिया भर में आपने मार्केटिंग करनी है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए सर फिर जो है ना, ये इसको जो पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब सॉफ्टवेयर पेपर करेंसी को नहीं जानता, उसको नहीं पता हम्म रुपए की क्या शक्ल है, डॉलर की क्या शक्ल है, या किसी और करेंसी की क्या शक्ल है। तो सॉफ्टवेयर पहचानता है सॉफ्टवेयर की जुबान, दो वजह हम्म से। एक तो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो दुनिया भर में हर जगह पे सेम रहती हैं। ये ऐसा नहीं है हम्म कि पाइथन पाकिस्तान में डिफरेंट है या अमेरिका में डिफरेंट है, नहीं, वो सेम लैंग्वेज है, सेम तरीके से। फिर उसके पीछे जो एआई की एडवांसमेंट की वजह से अब सारी चीज एआई एजेंट्स तकरीबन संभालना शुरू हो गए हैं। आपके फोन के अंदर सिरी है, या इसके अलावा एलेक्सा है अमेजोन का, या दूसरी एप्लीकेशंस हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो एडवांसमेंट हुई है वो ग्लोबल लेवल पे हुई है, उसका लोगों का, उसके बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने, उनकी एक ऑफिस है, उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ओसीसी। उन्होंने हम्म लीगल लाइसेंस दे दिया है एक कंपनी को जिसका नाम है सर्कल। और वो कंपनी इशू करती है स्टेबल कॉइन्स को। स्टेबल कॉइन बेसिकली एक डिजिटल डॉलर है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन वो है डॉलर। और डॉलर हम्म। के आसपास है, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं होती, वो डॉलर के आप आसपास यूएसडीटी की रहता बात है। कर रहे हैं, जी, यूएसडीटी की बात कर रहे हैं। यूएसडीटी की बात कर रहा हूं और यूएसडीसी की बात कर रहा हूं, ये दो स्टेबल कॉइन्स हैं। जी हाँ, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा, जो मैं जो कि मैं बिल्कुल लेमैन ही हूँ इसलिए मैं आपसे जी रोकना जी चाह रहा हूँ। जी 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 देखिए, आपने ये कहा कि ये ब्लॉकचेन जो है ये एक पूरा एक सिस्टम बन जाता है जो कि हमारी सिक्योरिटी को एनहांस वो करता है। अच्छा, जी इसमें चूंकि ट्रांजैक्शन होनी है, तो उस वो ट्रांजैक्शन को भी हमने एंटर करना है कि भाई फलां से मैंने शबाज से इतने पैसे लिए, शबाज ने मुझसे इतने। तो हम जिस करेंसी में यानी जिस लैंग्वेज में उसको बताएंगे कि भाई मैंने इनसे इतने लिए, वो लैंग्वेज किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए। और उस लैंग्वेज के लिए जो करेंसी है वो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी होती है। मेरा फिर एग्जैक्टली सवाल ये है कि ये जैसे रुपए हैं, वो तो बनने के लिए एक मैकेनिज्म है कि यहाँ पाकिस्तान में कितना सोना है, उसके बाद हमारा जो वजारत खजाना है उसके हिसाब से नोट छापती है और वो सारा होता है। और जी बरतानिया जी इंग्लैंड में इसी तरह और बाकी जगह पे इस तरह। तो ये जो करेंसी बनाता है, ये कौन सी बॉडी बनाती है, ये कौन सा इदारा है जो उसको बनाता है? क्या हर जी मैं अगर एक ब्लॉकचेन बना लूं, क्या मैं भी वो करेंसी बना सकता हूं? अगर मैं बनाऊंगा तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी बैकिंग क्या होगी, उसका पीछे गारंटर कौन होगा? जी सर, ये समझना बहुत जरूरी है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन इस किया है। जिस तरह सर इंटरनेट या एआई जो हम अपनी आंखों से रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं, और हमने इंटरनेट की अडॉप्शन में आपको पता है डिले भी किया था, जिसके फिर असरात हमें देखने पड़े।
तो हम्म। ये वर्चुअल जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, ये किसी एक एंटिटी की पैदा की हुई नहीं है। ये आप यूं समझ लें कि एक ग्लोबल एसेट है, एक ग्लोबल वर्चुअल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशंस, आपके लाखों करोड़ों किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आप समझ लें कि जिस तरह 1983 में इंटरनेट आया था, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी के उसी बिल्कुल उसी अंदाज में हमारे सामने है। अब हम्म। इसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज या इन्वेस्टमेंट फर्म्स, उन्होंने जब ये रजिस्ट करते रहे हैं, ये 2009 से मौजूद है, क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन, वो इस चीज को रेजिस्ट करते रहे हैं कि समहाउ, क्योंकि इसके पैरेलल एक, आप यूं कहने कि एक स्टेटस को खड़ा है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जो लोगों को लोन देते हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो वो सारे पेपर करेंसी के ऊपर बेस्ड है। और अमेरिका की आपको पता है कि इजारादारी है इसके ऊपर, सुपरमेसी है डॉलर के जरिए से और पेट्रो डॉलर के जरिए से। अब दुनिया ने वक्त के बढ़ने के साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली, डिस्कवर कर ली, उसका नाम है ब्लॉकचेन। एक बंदे ने वो कर ली। जब उसके अंदर जान और उसकी ताकत और उसकी कुव्वत का अंदाजा हो गया सेंट्रल ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स को, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें बाकी इदारे हैं, तो वो अब उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे 2009 से। तो उन्होंने इसको हकीकत मान लिया है, और एआई की वजह से चूंकि अब हर चीज वर्चुअलाइज हो रही है, तो सॉफ्टवेयर की हकीकत को सबसे पहले तो आप तस्लीम करें कि सॉफ्टवेयर एक हकीकत है, एक रियलिटी है, और वो एक एसेट है। जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं या एप्लीकेशंस हम अपने फोन में रन करते हैं, उनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। जी। आज आप एप्पल की एप्लीकेशन ले लें, अमेजोन की एप्लीकेशन ले लें, फेसबुक की ले लें, आप व्हाट्सएप की ले लें, तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वर्थ करती हैं। इनसे जी। इनकार करना इस मौजूदा तगय्युराती जमाने में मुमकिन नहीं है। तो पहले तो आप इस रियलिटी को माने, ये एसेट्स हैं। जी। आपने पूछा जी। ये एसेट्स कैसे बनते हैं। इस जी। क्रिप्टो करेंसी की बैग पे पहले शुरू में मुश्किलात थी, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो अब ये की वजह से लोगों की अडॉप्शन बढ़ती जा जी। रही है, बड़ी कंपनीज इसमें बिलियंस में, ट्रिलियंस में इन्वेस्ट कर रही जी। हैं। और अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए तकरीबन 1.5 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसीज की। तो बीच जी। में कुछ लोग इसके फायदा भी, नाजायज फायदा उठाते हैं, गरर और जो मेसर यानी कि गैम्बलिंग और प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस वगैरह करते हैं। लेकिन नटशल ये है कि इसकी बैक पे, अब स्टेबल कॉइन्स की बैक पे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये डिजिटल डॉलर है। हम्म। गोल्ड 1971 के बाद गोल्ड इज नो मोर ए रिजर्व और बैकअप फॉर इधर डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी। पाकिस्तान में जो करेंसी है या अमेरिकन डॉलर, वो जो प्रिंट करते हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि जो असल गोल्ड की कीमत का पोजेशन ये रखते हैं, ये उसके इक्वल नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। और यही वजह से अमेरिकन डेट जो है वो तकरीबन 40 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट वो बढ़े हुए हैं और वो काबू में नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा ये आप यूं कह लें कि एक मेगा लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि डॉलर को बैकिंग के तौर पर इस्तेमाल करके स्टेबल कॉइन्स को लॉन्च किया जाए, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें टेक जॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल इदारे हैं, उनको हम्म। स्टेबल कॉइन्स के ऊपर लाया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि इसकी बैक पे हमारा डॉलर है, फिजिकल डॉलर। हम्म। हम्म। और फिजिकल डॉलर की बैक पे वो सोना शो करते हैं या अपने एसेट्स शो करते हैं। और यही वजह होगी कि स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं या जो टेक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनको अच्छी तरह से इल्म है कि 7 बड़ी कंपनीज, जिसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एएमडी, माइक्रो स्ट्रेटेजी एटसेट्रा, इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये अमेरिकन इकोनॉमी को संभाले हुए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस हकीकत का इदराक कर लिया है कि इसके बगैर आगे चलना मुमकिन नहीं है। वर्चुअल एसेट्स या प्रॉपर्टीज जो कि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, इसके बगैर चलना मुमकिन नहीं है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, इसको वर्चुअल प्रॉपर्टी समझना। और यही वजह है कि जैसे मैंने नाम गिनवाए हैं, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, अबू धाबी। और अबू धाबी तो आपकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 2028 तक अबू धाबी की 50% गवर्नमेंट एआई के ऊपर चलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख राशिद बिन अल मखतूम ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया हुआ है।
वो क्रिप्टो करेंसी जी। के ऊपर आ जाएंगे, उसी के ऊपर ट्रांजैक्शंस करेंगे। फिजिकल करेंसी बैकिंग के तौर पे तो रह सकती हैं, सोना बैकिंग के तौर पर हम्म। तो रहेगा, लेकिन आपका जी है जो जी। मॉडर्न सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर रोजमर्रा जिंदगी रन करती है, चलती है, वो सॉफ्टवेयर की जुबान समझती है। और जी। गूगल से लेके मैं आपको बताता हूं कि एक 30 जून को, इस 30 जून को 2026 को ओपन यूएसडी के नाम से एक स्टेबल कॉइन जारी किया गया है, जो 2026 के आखिर तक आपको 140 बड़ी कंपनीज जिनके साथ पाकिस्तानी भी ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अवेलेबल होगा आपके फोन्स के अंदर, और आपको वो ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। आप वहां पर ये नहीं बता सकेंगे कि हम क्रिप्टो को मानते नहीं हैं या हमारे ये फतवा हराम है। वो कहेंगे आपने इसमें पेमेंट नहीं करनी है, हम किसी और के साथ बिजनेस कर लेते हैं। तो मैं अब आपको नाम बताता हूँ उसमें चंद सीधा सीधा। आपके तमाम वीजा कार्ड्स, मास्टर कार्ड्स, डिस्कवर कार्ड, स्ट्राइप, स्टैंडर्ड बैंक, सिटी बैंक, गूगल, शॉपिफाई। हम्म। शॉपिफाई याद रखिए, हमारे पाकिस्तानी ई कॉमर्स पे जो काम करते हैं फ्रीलांसर्स वगैरह, सब शॉपिफाई पे वो करते हैं। शॉपिफाई पे करते हैं। amazon जी अपना प्लेटफॉर्म बना रहा है। गूगल का एक अपना जी क्लाउड का प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, कॉइन बेस, जो कि क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है। जी। कॉइन बेस और इथीरियम फाउंडेशन के साथ मिलकर गूगल एक नया पेमेंट सिस्टम्स बना रहा है, जिसके जरिए से हम कंप्यूट सर्विसेज क्लाउड की, गूगल क्लाउड की सर्विसेज को सिर्फ इन्हीं ट्रांजैक्शंस के जरिए से ले सकेंगे। हम वहां पे ये जवाब नहीं दे सकते कि हम क्रिप्टो करेंसी को मानते नहीं है, तो लिहाजा हम आपकी कंप्यूट सर्विसेज नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा बिजनेस के लिए। तो आपको इस रियलिटी को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हाँ, जो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके खदशात हैं, जिसमें गरर और मेसर, यानी कि जो गैम्बलिंग है जो करते हैं, बाय द वे वो मीम कॉइन्स और आल्ट कॉइन्स हैं, उसमें वो वाकई हराम है। वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फतवा बिल्कुल सही है। उसमें फ्लक्चुएशंस हैं, लोग लोगों की कमजोरियों और कम इल्मी से फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको ब्लॉकचेन का पता नहीं है, उनको क्रिप्टो करेंसी का पता नहीं है कि आपने इसको यूज कैसे करना है, अडॉप्ट कैसे करना है। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए, हम छोटे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम तो खैर वैसे ही उनके लिए बच्चों की तरह हैं। तो हमारा ये फरीजा बनता है, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं और दुनिया में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जेर साया जब आपके तमाम किस्म के छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस होने जा रहा है, आपका नादरा भी अब डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर काम कर रहा है, वो भी जान छुड़वा रहा है जो फिजिकल आपका शनाख्ती कार्ड है उससे। तो कल को हो सकता है वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कहे कि आपकी ट्रांजैक्शन भी पेपरलेस होंगी। तो हम्म फिर आप क्या करेंगे? तो हम मुसलमानों हम्म को एहसास होना चाहिए कि हम कहीं बाकी टेक्नोलॉजीज की तरह, जिस तरह हमने इंग्लिश को सीखने में, इंटरनेट को अपनाने में, एआई को अपनाने में देर कर रहे हैं और कर दी है, हम्म। कहीं हम इसमें भी इसके फवायद इस्लामिक अंदाज में कशीद करने से महरूम या पीछे न रह जाएं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। अब मुझे एक बताइए कि हुकूमत ने तो जो कुछ करना है, ज़ाहिर है स्टेट बैंक भी सोच रही होगी, बाकी बैंकें भी। मैं जावेद इकबाल क्या करूं? सर, इसमें जो इनफरादी तौर पर तो है कि आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी रोजमर्रा की डीलिंग आपके हाथ में फोन है, एप्लीकेशंस के साथ आपने प्ले करना है, आपने परचेजेस करनी है, आपने सेलिंग करनी है, ई कॉमर्स करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, आपने टीचिंग करनी है, आपने रिमोट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टेली मेडिसिन, आप डॉक्टर हैं, आप कर सकते हैं। अब तो जी एआई की वजह से आपको पता है टेली सर्जरीज भी हो रही हैं। जी एलॉन जी, मिरर में। मस्क एलॉन मस्क जो है वो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं या डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें फालिज है, पैरालिसिस है, इसके ऊपर बाय द वे ये भी एक इलाज, अब फालिज फालिज का इलाज भी उन्होंने एआई की मदद से ढूंढ लिया हुआ है। तो आप एज ए डॉक्टर, एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेसमैन, एज ए कस्टमर, अगर आप इस हकीकत को नहीं मानेंगे तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको करना हम्म है, आप एज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल और कॉमन यूजर, देखें, हम लोग हैं कंज्यूमर्स, हम लोग ड्राइव नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को या एआई को कि हमारे कंट्रोल में चीजें, ये हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं हैं। ये हमने जी
प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, और कुरान पाक की एक आयत है, व अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। कहते हैं कि जी। प्रिपेयर योरसेल्फ अगेंस्ट with whatever against them with whatever you can of power and steeds of war, cavalry, to strike fear into the enemies of Allah Pak and yourself। यानी कि आपने जमाने के तगयुरात के साथ बदलती टेक्नोलॉजी, सामाने हर्ब, समामे अलूम फनून, इसके लिए अपने बिल्कुल आप सही। को प्रिपेयर करना है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बिल्कुल सूरत दुरुस्त। में है, चाहे वो ब्लॉकचेन की सूरत में है, एक एआई की सूरत में है। तो आपने, हम तो मुसलमान इल्म का दावा करने वाले थे, हम तो इसको पैदा करने वाले थे। तो आज हम इल्म से दूर क्यों हैं, या इज्तिहाद, इजमा, कयास जैसी जो प्रोविजंस इस्लाम ने हमें खुद प्रोवाइड की हैं कि बदलते जमाने के साथ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने तजदीद करनी है, मुजद्दद मुजद्दद सानी। वो इसीलिए तो कहा जाता है इस्लाम में कि जो जमाने के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को इक्विप करते हैं। तो जी एज बिल्कुल। कॉमन यूजर्स आपको ये जी। करना पड़ना है। जी। और एज अडॉप्टर्स, वो पवेरा पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो काम कर रही है, स्टेट बैंक काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अपने बड़ों के साथ, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों, साइंटिस्ट हों, जो भी पावर ब्रोकर्स हैं, उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठना है। उनको हम्म। बताना है कि ये टेक्नोलॉजी इनएविटेबल है, ये नागुज़ीर है, इसको अपनाए बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। क्योंकि ना आप इसको कंट्रोल करते हैं, ना इसके आप प्रोड्यूसर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके कंज्यूमर्स हैं। या मैक्सिमम आपकी मुल्क में, पाकिस्तान में अडॉप्टर्स भी पैदा होने चाहिए, जो कॉइन बेस जैसी या इथीरियम फाउंडेशन जैसी या पाकिस्तानी लेवल गवर्नमेंट लेवल पे वो कंपनीज बनाएं जो इस्लामिक अंदाज में रेगुलेट करें इस टेक्नोलॉजी को, जी। जी। ताकि आपके जैसे, हमारे जैसे लोग इससे फायदा उठाएं। क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर नहीं आप ऐसे ही है कि मैं आपके फोन में मौजूद एप्लीकेशंस को, व्हाट्सएप को, मैसेजेस को बंद कर दूं, ये सॉफ्टवेयर हैं, मैं कह दूं कि ये इस्लामी लिहाज से जायज नहीं है, हम्म। तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के मीटिंग ही नहीं कर सकें, आप अपने प्यारों के साथ बात ही ना कर सकें ओवरसीज, हम्म। आप ट्रांजेक्शन ही सही। ना कर सकें, डिजिटल रिकॉर्ड्स आपके जो सारे हैं वो सारे फना हो जाएंगे। आप आपके कैसे? ख्याल में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जी जी। ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये जो डिजिटल करेंसी में जो ट्रांजैक्शन होंगी, मुल्की लेवल पर तो तेल खरीद रहे हैं तो हो सकता है वो यूएसडीटी में खरीदें या बिटकॉइन में खरीदें, लेकिन आम आदमी तक कब इसका इम्पैक्ट आएगा कि वो बाजार से ग्रोसरी लेने जाएगा तो वो पूछेगा कि भाईजान कितने बिटकॉइन की है, टिंडे कितने बिटकॉइन के हैं, और करेले कितने इथेरियम के मिलेंगे, तो ये लेवल कब आएगा? जी सर, ये जो करेंसीज है ना, स्पेशली बिटकॉइन और इथीरियम, ये बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि मैं इथीरियम और बिटकॉइन की बात करता हूँ। मैं मीम कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स की बात नहीं करता हूँ, जो कि हराम है। अच्छा, अब सर ये तो ऐसा करेंसीज थोड़ी है। देर आप मीम कॉइन का भी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दीजिए। सर ये मीम कॉइन्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड कोई नहीं होता। वर्चुअल एसेट की वो जो डेफिनेशन मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बताई है, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, उसकी बैकग्राउंड कोई नहीं है। वो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशंस और स्पेकुलेटिव बबल्स, यानी कि अफवाहों के ऊपर, कयासराइयों के ऊपर वो चलते हैं, वो बनते हैं। और और जो जैसे मीम कॉइन बनाने वाला आखिर, अच्छा, किसकी अथॉरिटी है कि वो एक कॉइन जो है वो बाइनांस पे लॉन्च कर दे या किसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दे, ये अथॉरिटी किसकी है? क्या ये मोहम्मद शहबाज की अथॉरिटी है या जावेद इकबाल की अथॉरिटी है? नहीं सर, ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, ये भी वजह मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है। ये तो एक जिसकी चेक लिस्ट अथॉरिटी होती है है। जो मीम कॉइन बनाता है, जी उसके पास वो अथॉरिटी क्यों है? सर, उसकी वजह ये है कि ब्लॉकचेन अभी उस तरह से रेगुलेट नहीं हुई है। इसके हम्म। वो ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे, लोकली भी अभी वो तमाम कवानीन जो बनने चाहिए ओनरशिप के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, कंप्लायंस के हवाले से, वो उस तरह से नहीं है। और यही वजह है कि इस टेक्नोलॉजी को समझने वाले ना समझने वालों को ब्लैकमेल करते हैं, मीम कॉइन्स बना के, ऑल्ट कॉइन्स बना के, एक स्पेकुलेटिव बबल्स बना देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान आ जाएगा कि जी ये डॉजे कॉइन के साथ ये होने जा रहा है, स्टेबल मीम कॉइन के साथ ये होने जा रहा है, तो वो यकदम एक दिन में बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा हम्म। कि वो तो ये कैसे पता लगता है कि ये मीम, यानी जब कॉइन लॉन्च होता है तो उसका नाम तो नहीं होता
कि भाई ये जावेद कॉइन, ये मीम कॉइन है, उसके साथ मीम का लफ्ज तो नहीं होता ना, तो फिर जी जी। पता कैसे लगता है कौन सा मीम कॉइन है, कौन सा मीम कॉइन हाँ नहीं जी है? सर, वो जो क्लेम करता है ना, लेट्स से आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप उसको गूगल करेंगे, थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे, आजकल आपके पास चैट जीपीटी है, आप दूसरे एआई एजेंट्स हैं, आप पूछ लेंगे कि ये जो कॉइन मैं बाय करने जा रहा हूँ इसकी डिटेल क्या है, इसको ऑन कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी ऑन कर रही है, और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये मीम कॉइन है, ये ऑल्ट कॉइन है, या ये इथेरियम की कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो ये ठीक मतलब आप आधे घंटे 10 मिनट में आप ये रिसर्च करके इसके ऊपर कर ठीक। सकते अच्छा, दूसरा ये बताइए कि एक जैसे बिटकॉइन था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है कि ये शायद $2 का था। हैं जी। इससे भी तो कम था, मुझे किसी इससे भी कम था, जी, मुझे सेंट्स में किसी था। ने कहा कि एक नया क्रिप्टो करेंसी होती है, ये बिटकॉइन होता है, तो मेरे पास है पता नहीं 10-12, और लेकिन ये कि वो मैंने बहरहाल खर्च कर दिया, तो एक बबल सा है, पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे अपने याद में $2 का तो मुझे याद है। अच्छा, अब ये है कि ये जाता-जाता फिर 1,64,000 का एक लाख एक बन पच्चीस गया, 1,25,000 तक ये गया है अभी तक चला मैक्सिमम। गया। अच्छा, जी अब ये मुझे बताइए कि ये क्या फैक्टर्स हैं जिनसे वो ₹2 वाला 1,65,000 का हो गया और अब फिर मेरा ख्याल है कोई 70-75 हज़ार का है, अब शायद जी, दिल्ली का मारा हुआ है बहुत। 65,000 के अच्छा पास अच्छा। सर, तो असल ये में। तो जी $1,00,000 नीचे क्यों आ गया और इतना ऊपर क्यों चला गया? जी सर, इसकी ना जो बुनियादी फिलॉसफी है, जो मैंने पहले बात की है कि ये इसको जो एक हर आपको पता है, हर मुल्क में, हर ग्लोबली भी कुछ माफियाज होते हैं, जिस हम्म तरह बैंक्स हैं, इनकी पेमेंट्स हम्म हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब इसी तरह तेल का एक माफिया है। तो दुनिया सारी पेट्रो डॉलर के ऊपर चल रही है। अमेरिका की स्ट्रेंथ ठीक डॉलर के ऊपर है, डॉलर की स्ट्रेंथ पेट्रो डॉलर के ऊपर है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस बिजनेस उसी के ऊपर होता है। तो सेम इसी ठीक तरह से ये जो स्टेटस को था, ये इसको अवॉइड करने की कोशिश करता रहा है। इवन कि चाइना में भी बैन है, लेकिन अंडर द हुड इसको वो बाय कर रहे हैं, और हमारे जैसे मुल्कों में डरा के, ताकि लोग इसको बेच दें और फिर वो उसको ग्रैब कर लें, पकड़ लें। जो बिटकॉइन की है, वो इसका जो कैप है, यानी कि ये 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन दुनिया में नहीं बन सकते। हम्म। ये डॉलर की तरह, पाकिस्तानी रुपए या बाकी करेंसी की तरह नहीं है कि जिसको जब चाहे जितना चाहे आप उसको प्रिंट कर दें, ये ऐसे नहीं है। अच्छा, ये बात मुझे थोड़ी-सी समझ है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको रोक रखते हैं ताकि लोगों को कॉग्निटिव बर्डन ना सर आ जाए। अच्छा, मैं सिर्फ़ ये एक बात पूछना चाहता हूँ, देखिए आप जितने हमारे सुनने वाले हैं वो प्लीज़ इस बात को इमेजिन कर लें कि डॉलर जितने मर्ज़ी लोग छाप लें, रुपए जितने मर्ज़ी किसी फैक्ट्री छाप लें, लेकिन बिटकॉइन के बारे में ये तय है कि ये 21 मिलियन आपने कहा? 21 मिलियन से ज्यादा नहीं प्रिंट हो सकता। 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। नहीं हो अच्छा, सकते। इस वक़्त कितने मौजूद हैं पूरी दुनिया में? सर, इस वक्त अमेरिका के पास तकरीबन 3,28,000 हैं। चाइना के पास 1,90,000 हैं। जर्मनी के पास काफी हैं। वेनेजुएला के पास सुनने में है, कोई अथेंटिकेटर नहीं है, गवर्नमेंट स्टैट्स नहीं है, लेकिन 6 से 7 लाख बिटकॉइंस थे। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसके बारे में लोग शक बैन कर करते अटैक। हैं कि वो अटैक करने की वन ऑफ द मेन रीजन कि वो अच्छा, ग्रैब मुझे कर। बताइए, मेरे पास फ़र्ज़ करें 50 बिटकॉइन है। ये 50 बिटकॉइन मेरे पास यहाँ एक एक प्लेटफ़ॉर्म है बाइनेंस, उसके अंदर मौजूद है और जी मैंने उसको पास की वग़ैरह के साथ लगाया हुआ है। जी अच्छा, अब मेरे पास जो कॉइन है वो इसी जगह पर है ना? जी जी। तो पीछे से अगर कोई ऐसा है कि कोई तार खिंच जाए और मेरे 50 नहीं सारे नहीं, गायब हो जाए, ये मतलब। सर इसके। और अमेरिका जो जो अमेरिका के पास भी हैं, वो भी तो मेरा ख़्याल है किसी एक उनका कोई बड़ा बैंक के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा ना, तो उस जी 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 सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ़िगर आ रही होगी कि 2 लाख हैं। जी। मैं सर अर्ज ऐसे ही है करता ना? हूँ। जी जी, मैं सर अर्ज करता हूँ। ये थोड़ा सर इसके, समझाइए मुझे। हाँ जी, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। जी। यानी कि एक चीज है, जब मैंने पहले मिसाल दी थी कि हमने ट्रांजैक्शन आपकी मेरे दरमियान हुई, अब उसकी वेरिफिकेशन हुई, उसको ब्लॉक की सूरत में बाकी दुनिया में होने वाली उस वक्त की ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक की सूरत में महफूज करके एक यूनिक नंबर क्रिएट करके, जिसको हैश नंबर कहते हैं, ये आपका वो डिजिटल फुटप्रिंट होता है। जिस तरह अंगूठे का फुटप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, जी, इस जी, जी। तरह उस तमाम रिकॉर्ड का एक डिजिटल प्रिंट बनता है, फिंगरप्रिंट बनता है। हुँ, वो महफूज करके उसमें चला गया। अब वो सिर्फ आपके फोन में नहीं रहा, आप वो हुँ। आपके कंप्यूटर में नहीं रहा, वो उस नेटवर्क के ऊपर लेट्स से 1 करोड़ लोग हैं, तो वो 1 करोड़ लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। अब लिहाजा मेरा वो 1 करोड़ बंदा मेरे उस एक बिटकॉइन का मुहाफिज है। बिल्कुल। अब आपने, यानी कि आपका फोन चोरी हो गया, आपकी एप्लीकेशन चोरी हो गई है, बंद हो गई है, फोन टूट गया है, लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी प्राइवेट की जो आपके पास होगी, जो एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को हल करने के बाद मिलती है, वो आपके पास होगी। वो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के आप उसको देख सकते हैं। बल्कि डिपेंड करता है कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है, या हाइब्रिड है, या कंसोर्शियम है। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की ऑथेंटिकेशन या लॉगिन करने की सलाहियत उसमें मौजूद है। उसकी बुनियाद पर आप देख सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि रसीद जो है वो बवक्त जरूरत पेश भी कर सकते हैं, जहां पे कोर्ट ऑफ लॉ में या जहां ठीक। पे चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि मुझे अब मेरा ख्याल था कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और आपसे कुछ चीज़ें समझूंगा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम वीकली इसको एक सीरीज बना दें, जी सर। क्योंकि अभी हम ना पूरी बात तो कर ही नहीं सके। जी जी। और जी जो जी। असल बात जिसके लिए आपको जहमत देनी है, जो आपने अभी हमें हदीस और आयत भी सुनाई, कि जो आपका मिशन है ज़िंदगी का, कि हमने कैसे पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों को पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजीज़ के लिए इक्विप्ड करना है। हंड्रेड तो परसेंट मेरा ख्याल है कि आज की अभी हम कंक्लूड करते हैं आपसे, फाइनल क्रिप्टो के बारे में फाइनल बात करते हैं, और हज़रत तकी उस्मानी साहब हिफ्ज़ुल्लाह के जो उनका उन्होंने फरमाया है, उसमें थोड़ा-सा आपका वर्डिक्ट जो है, वो देखने के बाद मैं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे कि एक आदमी पाकिस्तान में जिसके पास 10,000 रुपए महीने की बचत होती है, तो वो क्रिप्टो कुछ खरीद-खरीद के रखता रहे? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आप वो कंक्लूडिंग बात करेंगे, फिर हम आपके साथ बैठ के एक एजेंडा डिस्कस करेंगे कि हम वीकली एक सीरीज़ ऑफ टॉक्स करेंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह लोगों को पहले एडवर्टाइज़ करेंगे कि कौन से बच्चे इसको अटेंड करें, यंग एंटरप्रेन्योर अटेंड करें। बाय द वे, आपका एक शागिर्द मेरे साथ अभी बैठा हुआ है, करीब आइए, करीब आ जाइए। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका तारुफ करा दूं, ये मोहम्मद हैं, इन्होंने फास्ट यूनिवर्सिटी से, सामने आ जाइए, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर किया, और अब ये हमारे शहबाज साहब के जो है ना मेंटरशिप में है। वैसे ये एक कंपनी है, पाकिस्तानियों की कंपनी जो अमेरिका में है, रॉयल साइबर, उसमें काम करते हैं और वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं इधर से, और इनकी फील्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये बॉट वॉट इस तरह के चीज़ें बनाते हैं। तो बहरहाल, तो हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा अपने पॉडकास्ट में मोहम्मद को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये नौजवानों के, क्योंकि ये खुद टेक्नोलॉजी को के स्टूडेंट भी हैं, तो ये फिर आपसे भी सवाल पूछेंगे, हो सकता है कुछ बातें मुझे ना पता हों, तो हम चाहेंगे कि एक सीरीज ऑफ टॉक्स बनाएं, जिसमें आप बता सकें कि कैसे आप हेल्प कर सकेंगे हमारे तमाम नौजवानों की। अब हम उस बात पे आते हैं। अब हमारे 3 काम हैं। पहला तो ये है कि आपने ये बताना है कि क्या हम आम लोगों को क्रिप्टो में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपने ये बताना है कि तकी उस्मानी साहब ने जो बात की थी, उसके बारे में अपना मुख्तसर बना देना है। और जी जी। तीसरा, अगले पॉडकास्ट के लिए एजेंडा जो है, ये 3 काम करके फिर हम इजाज़त लेंगे। जी जी। सर, जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल लेनी चाहिए। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कि डॉलर एवरेज, डॉलर कास्टिंग एवरेज। यानी कि आपने क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, इथेरियम को बाय करने का एक स्पेसिफिक स्पेशल तरीका है। उस तरीके से आपने बाय करना है। स्पेशली हमारे जैसे मुल्क में लो इनकम वाले लोग हैं, तो उसका ये होता है कि थोड़ा थोड़ा ओवर द पीरियड ऑफ एक टाइम पे बाय नहीं करनी, या कोई 10-15 दिन के बाद नहीं करनी। आप थोड़ा थोड़ा बाय करते रहें। और नंबर वन, जो मनी, जो पैसा आपको 1 से 3 साल के अरसे तक नहीं चाहिए, आपने सिर्फ हुँ, वो पैसा इन्वेस्ट करना है। मीम हुँ। कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स बाय नहीं करने। वो बहुत ज्यादा रिस्की हैं और हराम भी हैं, जैसे तक कि उस्मानी साहब ने तो फरमाया। अगर आप नाम लें, तो एक बिटकॉइन हो गया, एक इथेरियम हो गया, एक जी सर। सोलाना हो गया, जी सर, मैं आपको या बताता हूँ। और भी? एक होते हैं लो रिस्क। जो लो रिस्क हुँ, है उसमें दो आते हैं, बिटकॉइन और हुँ, इथेरियम। और ठीक। जो मीडियम रिस्क होते हैं उसमें सोलाना आता है, एक्सआरपी आता है, और चेन लिंक आता है। तो ठीक मैं है। पाकिस्तानियों को रिकमेंड करूंगा कि लो रिस्क और मीडियम रिस्क में आप रहें। हाई रिस्क में मीम कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स में नहीं जाना। और बिल्कुल सही। और 1 से 3 साल के लिए आपको वो पैसा ना चाहिए, तो तब आपने जाना है। और दूसरा ये कि उसको आपने प्रोलॉन्ग्ड बेसिस पे होल्डिंग करनी है उसकी। आप ये ना हुँ, एक्सपेक्ट करें कि मैं आज लूं और 10 दिन बाद, महीने बाद बेच दूं, और वो नीचे आ गया तो मैं अब क्या करूं। ऐसे नहीं। ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जा रही, ये आपकी दहलीज तक आ गई है, ये नागुजीर हो गया। तो इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी 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 करके
आप बाय करते रहे हो अपना वॉलेट। अच्छा, थोड़ी सी मुराद 2000, 4000, 5000। जी 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 सर, आप इस तरह कर सकते हैं। और सर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ ये बाय करना काम नहीं है। बाय करने के बाद आपने किसी भी एक वॉलेट लेना है, प्रेफरेबल होता है, जो मैं रिकमेंड करता हूं वो होता है फिजिकल वॉलेट। वो आप फिजिकल वॉलेट थोड़ा सा बाय कर लें। उसमें एक सीड फ्रेज होती है, वो टेक्निकल टर्म है, जब डिटेल में बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम में तो मैं उस पर भी अर्ज करूंगा। वो आप ये नहीं कि उसको महफूज बनाएं, वो सीड फ्रेज जो आपकी की है वो आप अपने पास रखें, कोई दूसरा जी, उसको साइबर अटैक के जरिए से ना चोरी कर सके। क्योंकि बाज लोगों की ठीक। प्रॉब्लम होती है कि हमने लिया, वॉलेट लिया, सॉफ्ट वॉलेट वॉलेट लिया, तो उस पर वो गुम हो गया क्योंकि वो साइबर तो अटैक आप की कह रहे वजह हैं कि से वो। हार्ड वॉलेट एक तरह का, जिस तरीके से हार्ड डिस्क होती है या जी, यूएसबी होती है, इस तरह की कोई चीज है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, जी, वो फिर ठीक, आपका ठीक। एसेट चोरी नहीं होगा। आपके जितने ओके, करोड़ों ओके, अरबों ओके। रुपए के समझ उस गया, पे अगर समझ गया। क्रिप्टोस पड़े होंगे वो यानी उस चोरी नहीं होगा। सारे को आप एक यूएसबी में डाल देंगे फॉर एग्जांपल, उसको संभाल के रखेंगे। जी, वो एक फिजिकल वॉलेट होता है, उसके बारे में जी, समझ डिटेल में गया। बात करें। हाँ, कोई सारे गैजेटरी होती है। जी 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 सर। ठीक और है। सर अच्छा, अब दूसरा। दूसरा, ये जी जो सर। तकी उस्मानी साहब वाली बात है। जी सर, तकी उस्मानी साहब जैसे, और मैं आपकी वसादत से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जितने लोग हमारे मुफ्तियान खासतौर पर तकी उस्मानी साहब के ऊपर जाती हमले प्लीज करना बंद करें। वो बहुत बड़े आलम हैं, वो पाकिस्तान की नहीं वो दुनिया की भी पहचान है इस्लामी शरीयत में। तो उनकी रिस्पेक्ट लाजम है, उनसे डिफर करना है। हम एहतराम के साथ, अदब के साथ, उनके बच्चे हैं, वो हमारे बाप की उम्र के, उनकी जगह है। तो हमें अपनी गुजारिशात उनके सामने रखनी है। हम उनसे हम्म, डायलॉग कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। तो ये आपकी सही। वसादत में पैगाम देना चाह बहुत रहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें सिर्फ मोटा मोटा बताइएगा कि जो उन्होंने फरमाया है, उस वो मुझे, मेरी जब किसी और हवाले से उनसे डायरेक्ट रब्ता तो नहीं हुआ, हमारे एक दोस्त के थ्रू हुआ, तो उन्होंने, उनका मुझे पैगाम ये मिला, यानी मुझे ये कन्वे हुआ कि उन्होंने जो बात की है वो इस कॉन्टेक्स्ट में की ही नहीं है। था। जी सर। वो एक और सवाल के जवाब में एक और कॉन्टेक्स्ट था जिसके जो जी बात जी की सर। है, और जिस तरह परसीव किया गया है वो वैसे नहीं है। जी सर, एग्जैक्टली exactly। और यही इंडिकेट भी करता है कि वो टेक्नोलॉजी को समझते भी हैं, उन्होंने थोड़ी सी तहकीक की भी है, इसी वजह से उन्होंने ये बयान जारी फरमाया। वो सवाल ये था कि एक बंदे ने दो बुक्स, यूएसडीटी जो कि स्टेबल कॉइन है, उसके जरिए से दो बुक्स बाय की, और उसने क्वेश्चन कर लिया कि सर ये शरई तौर पर जायज है कि नहीं जायज है। तो उसके जवाब में उन्होंने इसको इलेबोरेट किया लोगों ने, या वलालम कैसे भी वो फतवे की सूरत में दुनिया के सामने आ गया। तो ये चीज हम्म। नहीं है। बहरहाल ये मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक में इसके ऊपर मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। एक आईएफजी है, इस्लामिक फाइनेंस गुरु, उसमें इस्लामिक मुफ्तियान हैं दुनिया भर से, साउथ अफ्रीका के हैं, इजिप्ट के हैं। वो इसके कंडीशनल परमिसिबल यानी कि कुछ शराइत के साथ इसको जायज और इस्लामिक करार देते हैं। माल यानी कि एसेट या प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंडर लेके आते हैं, अगर ये कुछ शराइत पूरी कर दी जाए तो। जी, ये है, यानी कि इसको मींस या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाए, सिर्फ जुए के लिए नहीं, सही, सट्टाबाजी के लिए नहीं, ठीक, धोखा फेब के लिए सही, नहीं। और दूसरा ये कि उसकी आप वो सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम के ऊपर हो, क्योंकि बिटकॉइन ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है, ये बात याद रखें। उसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, जिस तरह सोना है सही, ना, इस तरह वो सोना डिजिटल फॉर्म में है, उसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। और उसका एक सही। कैप है, वो डॉलर की तरह अंधाधुंध प्रिंट नहीं की जा सकती, वो 21 मिलियन रहेगी। और सारी दुनिया उस 21 मिलियन को ये फैसला किसने किया है कि ये 21 मिलियन रहेगी? ये सर जो बिटकॉइन जिन्होंने माइन किया था, जो इसके ओरिजिनेटर्स थे, इन्वेंटर्स थे, ये जब उन्होंने सॉफ्टवेयर ये डेवलप किया तो उसके अंदर ये उन्होंने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया, लॉजिक ये रखी है कि 20 मिलियन से तो ज्यादा क्या नहीं। क्या ये ब्रेक होके ये 21 मिलियन से कोई 22 मिलियन नहीं बन नहीं सकता? सर, नहीं सर, अभी तक बहुत सारे लोग दुनिया में कोशिश कर चुके हैं, ये नहीं हो सका। और यही वजह है कि ये सेफ और सिक्योर कहलाती है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आखिर में ना एक बिल्कुल बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, बच्चों जी वाला जी सवाल बिल्कुल। जी जी मेरी एक मिठाई की दुकान है। जी मैं उस मिठाई की दुकान को बड़ा अच्छी चलने लग गई है। मैंने उस मिठाई की दुकान में मुझे 6 मैंने और फ्रेंचाइज़ खोल ली हैं, जी और 5 मैंने और शहरों में फ्रेंचाइज़ खोल ली हैं, और एक दुबई में भी उसकी फ्रेंचाइज़ खोल ली है। अच्छा, अब मेरे पास बहुत सारे मुलाज़िम हैं। अब मुझे एक सप्लाई चेन चाहिए, प्रोक्योरमेंट चाहिए, उसको मुझे क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, फिर मुझे एक्सटर्नल वैलिडेटर्स चाहिए, हेल्थ हेल्थ वाले जो
अथॉरिटी वाले वो आते हैं, वो करते हैं, लीगल सारे चाहिए। मैं कहता हूँ भाई ये बड़ा काम है, मैं इसके ऊपर एक ब्लॉकचेन डेवलप कर लेता हूँ, और उस जी ब्लॉकचेन के नतीजे में मैं एक कॉइन भी बना लेता हूँ जिसका नाम है लड्डू कॉइन। जी और मैं ये कहता हूँ कि भाई अच्छा, मेरी दुकान की मिठाई इतनी इफेक्टिव है कि हर शादी में लोग कहते हैं कि भाई जावेद इकबाल की बालूशाही यही लेनी है हमने। जी तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो बेचूंगा ही तब अगर आप लड्डू लड्डू कॉइन में मुझे पे करेंगे। तो क्या ये ठीक है ना जी? मैं, और क्योंकि मेरी मांग इतनी है कि वो लड्डू कॉइन के बगैर अच्छा, अब वो जो लड्डू कॉइन है वो मैं जब उसको डालूंगा, यानी एक उसमें कौन सी बॉडी है जो अथॉरिटी देगी कि ये लड्डू कॉइन जो है ना ये बिटकॉइन की तरह का एक कॉइन है? ये मैं जी जी पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, मेरा सवाल समझ पाकिस्तान। गए ना आप? जी सर, पाकिस्तान में इसमें सर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। आपका बिजनेस है, बढ़ गया है, मुलाजमीन है, पेपर वर्क है, रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो सारा कुछ ये आपने रखना है ब्लॉकचेन के ऊपर। आगे दैट इज द आइडियल चॉइस फॉर यू। आप ठीक है। एज ए बिजनेसमैन आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, एडमिनिस्टर हम्म, कर सकते हैं, मैनेज कर हाँ। सकते हैं। अच्छा, अब आपने जो लड्डू कॉइन आपने बनाना है तो उसको पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पवेरा, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप उसके साथ रजिस्टर होंगे। अपना हम्म। कोई एक्सचेंज आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सचेंज क्रिएट कर सकते हैं, कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आपको उनके साथ रजिस्टर करना होगा, कोई फीस, उनके रूल्स कंप्लाइंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे। तो आप, मेरा कहने का मतलब है, पाकिस्तान में ये हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, दुबई में भी हो सकता है। दुबई तो वैसे मैंने बताया 2028 में आपकी 50% जो दुबई की गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस, तो तो वो तो अभी सारी क्रिप्टो पे पाकिस्तान के होगी। अंदर, अभी पाकिस्तान में बिटकॉइन के अंदर या मीन फॉर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल कानूनी तौर पे दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, ग्लोबली दुरुस्त है। ये तो और हमारी बहस है बल्कि। मैंने पाकिस्तान की एक कंपनी से अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो जी जी क्या मैं उसको मेरे पास सुलाना पड़ा है तो मैं सुलाना, और वो एग्री करते हैं, मैं सुलाना में जी पेमेंट जी कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने जो फतवा दिया है, वो एक पाकिस्तानी ने बुक्स मंगवाई थी, हाँ, तो आप भी बुक्स मंगवा सकते हैं, आप भी कारोबार कर ठीक है। सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमें यहाँ उसको खत्म करते हैं, लेकिन हाँ सर, मैं ऑब्वियसली एक ये खत्म नहीं पैगाम हुआ। देना चाहूंगा छोटा सा, 1 मिनट का। हाँ जी, बस ये पॉज है, अब आपका आखिरी पैगाम होगा और फिर हम इंशाल्लाह अगले इतवार को फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जी 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 सर, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पे, और पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए बिलअमूम। सर, इस वक्त हमारी यंगर जनरेशन, जो बच्चे और बच्चियां जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके पेट कर काट के, गालियां सख्तियां ज़माने की, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके उनको पढ़ाते हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। हम्म। कि दर्द को लेके आपने प्रेजेंट करना है, मेरी ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूं, कोई और भी हो सकता है। आप इसको मिशन के तौर पर लें। ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की और इस्लाम की इससे बड़ी खिदमत हो ही नहीं सकती आज की तारीख में, आज के जमाने में। तो हमें मैं आपको, जी जी सॉरी, मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि हम टू स्टार्ट विद एक वीकली पॉडकास्ट करते हैं। जी आप उसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में सारा वो बना लीजिए, जी और जो जो टॉपिक्स आप कहेंगे हम इंशाल्लाह उनको एक्सप्लोर करेंगे। आप जी मुझे पहले बता दिया करेंगे, मैं उस पर रिसर्च भी करूंगा, ताकि मैं ऐसे आपको लड्डू बालूशाहियों वाले सवाल तो ना पूछता रहूं। मैं आपसे जो सवाल पूछूं वो यानी उसी लेवल के हों, क्योंकि जी जवाब तो सवाल पर ही डिपेंड करते हैं ना। जी तो जी इसलिए मैं भी रिसर्च करूंगा और जी इस जी तरह मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। तो शबाज जी। भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता और हूँ। सर इसमें ना, और इसमें कोशिश करें जिस तरह आपने अभी मोहम्मद को दिखाया ना, आप सर जो है ना वो लोगों को, बच्चे बच्चियों को इन्वॉल्व करें, लाइव सेशन में ले सकते हैं, ताकि वो जी महसूस करें कि हम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की इस कोशिश का हिस्सा हैं। वो हमें जी सुनते बिल्कुल। हैं, हमारी कोई आवाज है। हमें मैं ऐसा करूंगा कि जो अगला हमारा पॉडकास्ट होगा वो मैं इस तरह वन टू वन बैठने की बजाय हम छोटा सा एक क्लासरूम अरेंज कर लेंगे, जी सर। जिसमें मैं उसको मॉडरेट कर लूंगा। और जी हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी तो है ना, ये जूम की, जिसमें ये सारा कुछ किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, मैं कुछ 8-10 बच्चों को अरेंज कर लूंगा जो कि इसी फील्ड के होंगे। तो फिर आप, हम उनकी मौजूदगी में बात करेंगे। जरूर सर। जीते रहिए, खुश रहिए। आप किस शहर में हैं इस वक्त? मैं सर न्यूयॉर्क सिटी के साथ जर्सी, न्यू जर्सी वाली साइड है, तो मैं वहां पे हूँ। जी, मैं इंशाल्लाह सितंबर में अमेरिका आ रहा हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोस्ट वेलकम सर, बड़ी खुशी होगी। और अगले हम हर इतवार को इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड किया करेंगे एंड विल कंप्लीट दिस सीरीज। जरूर सर।
ज़रूर सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सो वेरी मच थैंक यू। सर। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।